हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो है आपका भारत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक जो साक्षरता है वो किस राज्य की है? तो सबसे अधिक साक्षरता जो है वो है आपकी केरल की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, यानी वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 वर्ष। ये पे मैं और की बात कर लेता हूँ। तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, 25 वर्ष होनी चाहिए आपके विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा का नवीकरण, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, टाइपिंग मिस हुई है। इसका सही हो जाएगा अनवीकरण। अनवीकरण, अनवीकरण, अनवीकरण स्रोत। तो ऊर्जा का जो अनवीकरण स्रोत है वो आपका कोयला, यानी जिसको दोबारा से प्रयोग में ना लाया जा सके। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रेलवे किस क्षेत्र में आता है? तो रेलवे जो है वो आपका जो है वो तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत, सॉरी यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का जो अंत था वो किया था राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गांधी अफ्रीका से भारत किस ईस्वी में आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य। देखिए जैसे ये बुक में अभी जो है वो इसका उत्तर होगा वो होगा झारखंड, लेकिन वर्तमान में जो अग्रणी राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर आपका? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास को निर्धारित करने वाली कारक है? तो विकास को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो है आपके, वो आपके हैं सभी हैं यहाँ पे, यानी शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी है, साक्षरता भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ ताजमहल है? तो ताजमहल कहाँ पर है आपका? ताजमहल है हमारा आगरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस टाइप की अर्थव्यवस्था है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी
पूंजवादी मॉडल भी दिखाई देता है और समाजवादी मॉडल भी दिखाई देता है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है आपकी, मिश्रित। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, जोसेफे मैज़नी। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली शोधशाला कहाँ बनी? तो भारत में जो पहली शोधशाला थी वो बनी थी आपके असम में। असम की किस जगह पर बनी थी? डिगबोई में। डिगबोई में पहली तेल शोधशाला बनी थी। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, कपास के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती है वो कहाँ पर होती है आपकी? गुजरात में होती है। कहाँ पर होती है आपकी? गुजरात में। गुजरात में। ठीक है, तो ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जो कि मैंने अभी कराया। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही।